हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महाराज जी, क्या बात है? मैं जब कभी महलों में आती हूँ आपको देखती हूँ तो हमेशा आप उदास बैठी रहती हैं, सोचती रहती हैं। क्या बात है? दासी, क्या बात है? मेरी उदासी का कारण मत पूछो। ये क्यों? दासी, मैं सोचती हूँ हाँ, कि अभी ससुर जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये तो अच्छी बात है ना। जैसे मैं डेली करते थे। हाँ हाँ, लेकिन एक बात मैं और भी सोच रही हूँ। और क्या बात सोच रही हैं आप? वो बात है, मैं ये सोच रही हूँ हाँ, कि सिंपल की शादी हो जाएगी, अच्छा घर में एक हाँ। अच्छी सी दीवानी आ जाएगी, अच्छा अच्छा, तो जो मेरी इज्जत दासी, ये इज्जत नहीं रह जाएगी। बस इसी चिंता में हमेशा मैं डूबी रहती हूँ। हो कहने का मतलब तुम्हारे देवर की शादी होगी, तुम्हारे घर में एक तुम्हारी देवरानी आएगी, जो इज्जत अब है वो इज्जत बाद में नहीं रहेगी। हाँ दासी। यही आपको चिंता लग रही थी। जी हाँ। लेकिन बताइए महाराज जी, बोलो। आपने और कोई बात तो सुना नहीं होगा? दासी, क्या है? जब मैं नॉर्मली बाहर कहीं जाती ही नहीं हूँ, हाँ। तो बाहर खबर मुझे कैसे मालूम हो? अगर तुझे कुछ मालूम हो तो सबसे बता सकते हो। महारानी जी बता तो सकती हूँ, लेकिन आप नाराज ना हो जाएं। दासी, तो मेरी एक प्यारी प्यारी दासी, हाँ। जो मेरी हर एक बात को जानती सुख दुख, क्या मैं तुमसे कभी नाराज हो सकती हूँ? बताओ उस बात को। बोलो, क्या बात है? देखिए महाराज जी, बता तो रही हूँ, आप नाराज नहीं होना। नहीं नहीं, बोलो। महाराज जी, आपके ससुर जी ने छोटे राजकुमार को अपनी गोद में बिठा करके उन्हें खूब समझा रहे थे। भाई, क्या समझा रहे थे? समझा ये रहे थे कि बेटा तू पढ़ लिख कर होशियार हो जाओ, जिस समय पढ़ लिख कर होशियार हो जाओगे और बालिक हो जाओगे तो यहाँ का राज तक तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरे पति जी के? आपके देवर जी को। देवर को? हाँ, और कहा कुछ दिनों के बाद यहाँ का राज तिलक तुम्हारे सर पे कर दूंगा। मेरे स्वामी जी के? आपके देवर जी को। ये बेटा, आपने कान सुने तूने? मैं भी सुनी हूँ और राजमंत्री भी सुने हुए हैं। दासी, तो आपके देवर ने क्या कहा? देवर ने कहा, क्यों पिताजी, बड़े भैया कहाँ जाएंगे? तो आपके पिता बाबूजी ने क्या कहा? क्या कहा? कि देखो मैंने उनकी शादी कर दिया है, घर में बहू आई है, अपना खाएं कमाएं, मुझसे क्या वास्ता है? दासी, क्या है? क्या तूने अपने कान सुनी है? मैं कह रही हूँ, मैं भी सुनी हूँ, राजमंत्री भी सुने हुए हैं। राजमंत्री ने बताया है तो मैं आपके पास आई हूँ। अगर ये बात है, हाँ, इसी वक्त तुम जा दरबार को। दरबार को? और मेरे स्वामी से बोलना क्या? कि आपको महल महारानी ने याद किया है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, दरबार से उन्हें बुला करके लेके आती हूँ। आने दो। हाँ, दासी, श्री महाराज। जा सकती हो। जैसी आज्ञा महाराज। ये मैं नहीं समझ रहा हूँ, जब मैं कभी रात दरबार से महले आता था ते पलंग से उधर के मेरा चरण छूती और पूछती प्राणनाथ, कहिए रात दरबार का क्या समाचार है। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पहुँचते ही मुख उधर कर ली। इसका मतलब है कि क्या बात है जो आज ऐसे
नाराज हैं और नाराज़गी का कारण जानना चाहता हूँ मैं। क्या बात है भाई, आज आप नाराज क्यों हैं? आपसे मतलब क्या है? अगर मतलब मुझसे नहीं तो मतलब किससे है? अगर आपसे होता तो आपने कभी कोई बात मुझसे पूछा है? क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या दुख है क्या नहीं दुख है, पूछा कभी आपने? देखिए मैं क्या पूछूं, मैं देख रहा हूं कि पिताजी आपकी सेवा के लिए 7 दासियों का इस वक्त उन्होंने सेवा के लिए आपके संग में लगा दिए हैं। 7 दासियां आपकी सेवा में लगी हुई है। मैं क्या पूछूं? 7 नहीं, लाख दासियां हों, लेकिन पति क्या फर्ज कहता है? पति पत्नी का प्यार का नाता जो होता है वो उत्तर तो मैं जरूर करता हूँ। हाँ, यही नाता है। कभी कोई बात ना पूछे, सुख दुख ना पूछे, क्या तुम्हें कमी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पूछा आपने कभी? भाई मैं क्या पूछूं, मैं देख रहा हूं कि आप सदा खुशहाल रहती हैं और आज ही मैं देख रहा हूं कि आप नाराज हैं। हाँ हाँ, पूछो तुम कैसे, मैं तुम्हारी हूँ कौन जो पूछोगे? आप मेरी सब कुछ हैं, लेकिन जो मैं पूछा बताइए क्या नाराजगी कारण क्या है? अगर मुझे सब कुछ मानते तो मुझसे जरूर पूछते। मैं चाहे जिंदा रहूं या मर जाऊं, आप तो कोई वास्ते ही नहीं। अरे तुम्हारी आंख में आंसू कैसी, क्या बात है? तो मेरी प्यारी बताओ छिपाओ नहीं, गर छिपाओगी तो मैं न जिंदा रहूं। सुंदर चेहरा ये क्यों ये मुरझाया है, साफ करिए बयां, साफ करिए बयां। क्या बात है, आज सुंदर चेहरा क्यों मुरझाया है, साफ साफ बयां कीजिए। क्या बताऊं पिया, क्या है सदमा मुझे, क्या बताऊं पिया, क्या है सदमा मुझे, किस लाइनों से नीर बह आए हैं दिल में धड़कन हमारे, ये बहुत तेज है, बस ही बात है नैने भर आए हैं। तुम मेरी प्यारी बताओ छिपाओ नहीं, गर छिपाओगी तो मैं न जिंदा रहूं। खाके परमात्मा की कसम कह रहा, मारते गे दुदम जाऊं मुल्के अदम। ये क्या सदमा रोने का क्या कारण है? आपके आंख से आंसू क्यों बहे? आप बैठे में बतला रहे साफ साफ बयान कीजिए। पहले बैठे ना। हकीकत सुनाऊं सुनो मोरे राजा, हकीकत सुनाऊं, हकीकत सुनाऊं सुनो मोरे राजा, और बजाता है सिंपल बहारों का बाजा, बजाता है सिंपल। ये बताइए छोटे भाई का नाम आपकी जुबान पर कैसे आया? वो कैसा सुखा बादा बजा रहा है? स्वामी, आज 6 दिन हो गया, मैंने आज विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हूँ। मेरे विषय में? और जब से मैं बात को सुनी हूँ आल जल नहीं की हूँ स्वामी। ऐसी कौन बात है जो आपने सुनी है और अर्जन नहीं किया? वो बातें हैं पिताजी, आज सिंपल बेटा आपस कुछ बातें कर रहे थे। यानी छोटे भाई और पिताजी आपस में बात कर रहे थे? हाँ। क्या बात कर रहे थे? वो बातें कर रहे थे, बेटा सिंपल खूब ध्यान से पढ़ाई लिखाई करना। तो ये कौन बुरी बात है? ये तो हर पिता का फर्ज होता है कि बेटे को अच्छा शिक्षा देना, पढ़ाई लिखाना। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनोगे? बताइए। क्योंकि अभी तुम नाबालिग हो, जितने नाबालिग हो जाएंगे मेरे सर का ताज आपके सर पे शोभा देगा। किसके सर पे शोभा देगा? सिंपल बेटे की। यानी पिताजी के सर का ताज छोटे भाई के सर पे शोभा देगा? हाँ, और आज तक वो भी सिंपल के नाम ही होगा। स्वामी, जब से मैं सुनी हूँ आलू जल लेके हूँ, देखी ना आज मैं कितनी सूख गई हूँ। देखिए एक बात सुन लो,
ये जो बातें तुम कह रही हो, रस में विष घोलने आई हो, ये सरासर झूठ है। पिताजी ऐसी बात कभी नहीं सोचेंगे। राज और ताज का मालिक मैं हूं। राज ताज का मालिक बड़ा लड़का होता है, और पिताजी ये सोचेंगे कि ये राज ताज छोटे भाई को दे दिया जाए, मुझे कतई ये विश्वास नहीं है। पिताजी ऐसी बातें सोचेंगे। अच्छा स्वामी, अगर आप न माना है तो एक बात मैं पूछूं। क्या बात है, बोलो। आप बना कि सिंपल बड़ा है? बड़ा मैं राजकुमार हूं। तो पहले आपको पढ़ा लिखाना चाहिए कि सिंपल को? नहीं, पढ़ा लिखा तो मुझे चाहिए। तो इसलिए नहीं पढ़ा है कि पिताजी के दिल में आपने बचपन से घात है, समझे? मुझे कतई विश्वास नहीं है। जिस पिताजी ने माताजी के मर जाने के बाद, जब माताजी का स्वर्गवास हो गया, हम दोनों भाई छोटे छोटे थे, पिताजी ने अपनी जिंदगी जला डाली। दूसरी शादी नहीं किया कि मेरे बच्चों के साथ कैसा बर्ताव हो सकता है, दूसरी अगर महारानी आई तो। जो पिताजी इस तरीके से मेरे जीवन के विषय में सोचे, वो सोचेंगे कि छोटे राजकुमार को राज ताज दिया जाए और बड़े राजकुमार को दर का भिखारी बनाया जाए। एक कतई ऐसे विश्वास नहीं है, और ऐसी बातें आज के बाद मत कहना। इसका मतलब मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं तुम्हें? कतई नहीं। अगर ये बात है तो मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने अपने कानों सुनी हूँ, और मेरे साथ मेरी दासी भी थी। अगर मेरा ना विश्वास हो तो उसे बोलो। क्या? दासी भी थी मेरे साथ में। यानी दासियों के साथ आप मौजूद थी जब ये बातें तुमने सुनी हो? हाँ स्वामी, और जब तक मैं सुनी अनजल नहीं की हूँ। आज तक जीवन में मेरी तुमने कसम नहीं खाई, और क्या करूँ कि पिताजी ये सोच रहे हैं कि छोटे राजकुमार को राज ताज दिया जाए, और मेरा हिस्सा इसमें से कोई हिस्सा ही नहीं रहा। हाँ स्वामी, हाँ पिता सिंपल बेटे ने इतनी बात जरूर कहा। क्या? पिताजी, बड़े भैया, भाभी माँ, ये दोनों कहाँ को जाएंगे? यानी छोटे भाई ने मेरे पिताजी से इतनी बातें जरूर कहा। हाँ। कि अगर राज ताज तो मुझे दोगे तो ये दोनों प्राणी कहाँ जाएंगे? हाँ स्वामी। तो अरे क्या बताऊं, पिताजी ने इतने गुस्से में हो करके, इतने क्रोधित हो करके बोले, बड़े बड़ी शादी कर दिया, घर का ताहू ला दिया, वो चाहे कमाए खाए भूखे मरे में से कोई वास्ता नहीं है। क्या कहा? मेरी शादी हो गई तो मेरा हिस्सा इसमें नहीं है? आप ही सोचिए स्वामी। अगर ये बात है तो तुम चिंता मत करो, चल करके स्नान करो, भोजन करो, और पिताजी शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। नींद पूरी हो जाने उससे बाद में बात करता हूँ कि राज ताज का मालिक मैं हूँ। छोटे भाई को राज और ताज दिया जा रहा। स्नान, भोजन। अरे स्वामी, जिस पत्नी के पति के ऊपर कोई संकट आने वाली हो और पत्नी को मालूम हो तो कभी अनजल कर सकती हो, और फिर मैं तो तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ स्वामी। क्या कहा? जिस पति के ऊपर इस संकट आने वाली हो और उसकी पत्नी अन्न जल करे, इसका मतलब कि तुम अन्न जल त्याग दी हुई आज 6 दिन हो गया। हाँ स्वामी। मेरे लिए वाह, इस तरीके से तुमने मेरे लिए सोचा कि मेरा पति कहाँ जाएगा और राज ताज का हकदार नहीं होगा, और अन्न जल नहीं की हो। 6 दिन हो गया है स्वामी। मैं जब से सुनी हूँ, मैं भी दिल में ध्यान रखी हूँ। क्या? कि जब तक पिताजी के सर का ताज हमारे स्वामी जी के सर पे नहीं शोभा देगा, तब तक मैं अनजल नहीं करूंगी। यानी दिल में ठान ली हो कि जब तक राज ताज मेरे पति को नहीं मिलेगा मैं अन्न जल नहीं करूंगी। स्वामी, क्योंकि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। धर्म पत्नी नहीं, वो धन है। हर नारी का फर्ज होता है कि अपने पति की इस तरीके से सेवा जरूर करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके विषय में विचार करना। 6 दिन हो गया तुमने अन्न जल नहीं की हो। धन्य प्रभु, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे नारी को नारी नहीं लक्ष्मी कहते हैं। महालक्ष्मी स्वामी। महालक्ष्मी, हाँ महालक्ष्मी। तुम चिंता मत करो। अगर क्या बात है कि पिताजी छोटे भाई के लिए सोच रहे हैं तो आज ही इसका निर्णय बंटवारा होगा। पहले करके तुम भोजन करो। नहीं स्वामी, पहले बंटवारा, उसके बाद भोजन। पहले क्या? बंटवारा ही से का, यानी बंटवारा हो तब अन्न करोगी। तब मैं अनजल करूंगी। धन्य प्रभु, मेरे सुख के लिए इतना सोच रखी धन्य प्रभु, जेका औरत दे जैसे हमारा लक्ष्मी है। महालक्ष्मी स्वामी। महालक्ष्मी, हाँ महालक्ष्मी। मेरे सुख के लिए तुमने 6 दिन से अन्न जल नहीं की हो। चलो इसी वक्त चलो, पिताजी शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं, आज ही इसका निर्णय बंटवारा होगा। द्वारपाल महाराज। मंत्री जी को बहुत जल्द बुलाओ। ठीक है मंत्री जी।
महाराज विज्ञान सिंह की जय हो। महाराज विज्ञान सिंह की जय हो। मंत्री जी, अब तो बड़े राजकुमार के राज तिलक की तैयारी होनी चाहिए। हाँ महाराज, मैं भी यही चाहता हूँ। क्योंकि ये आप अच्छी तरह जान रहे हैं, चौथापन अब आ गया, पाकन लागे के अब समय हरि भजन में जाए बिताऊं से। अब मेरा चौथापन आ गया है, इस चौथेपन में चलकर भगवान का भजन करूं। महाराज, भगवान की भजन करना तो एक बहुत बड़ी बात है राजन। मंत्रीवर, और जहां आप चले बाल पकने लगे, चौथापन आ गया, अब तो दोनों कुंवर है जवां हो गए, और दिल में अरमान है अब करूं हरि भजन। महाराज, दिल में अरमान है अब करूं हरि भजन, यही अरमान है, यही अरमान। महाराज, मैं यही चाहता हूं कि बड़े राजकुमार बालिक हो गए हैं, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात कैसे कहूं राजन। बड़े राजकुमार की रात तिलक होना बहुत जरूरी है। लेकिन मंत्रीवर, 40 साल दिन गुजर गए जब से महारानी सिद्धोत्मा का देहांत हुआ, अभी तक मैं सुख की नींद कभी नहीं सोया। मंत्रीवर, आज मेरा जी कह रहा है कि मैं सुख की नींद सो जाऊं। महाराज, सो के उठने के बाद बड़े राजकुमार का राज तिलक करके मैं एक सन्यासी का रूप धारण करके यहां से भगवत भजन के लिए प्रस्थान कर दूं। महाराज, आप बैठें, आराम कीजिए। आप जब तक सोकर नहीं जागते हैं तब तक मैं सख्त ड्यूटी बजाऊंगा। श्री राम, महाराज की सोने की व्यवस्था बहुत शीघ्र कीजिए। 40 साल के बाद जी सरकार, महाराज विज्ञान सिंह सुख की नींद सोने जा रहे हैं। सोने जा रहे हैं सरकार। बहुत शीघ्र महाराज की व्यवस्था कीजिए। जो क्या बाबू साहब। जाओ। महाराज, रात तिलक करने के बाद भगवान की भजन करने जंगल में जाएंगे। आज 40 साल के बाद महाराज सो रहे हैं। महाराज जी सोने जा रहे हैं सरकार, और मैं का रात को सपना देख रहा था बाबू साहब। तुम नहीं जानते। सपना देख रहा हूँ साहब, हमारे घर वाली जो बड़ी वाली बनेर है, बिल्ली रो रही थी। महाराज सोने जा रहे हैं जी। और महाराज की व्यवस्था कीजिए। बिल्ली रोने वाली बात ना कहूँ, कोई अशगुन होने वाला क्या? 26 सुनता ही। जल्दी करो। बाबू साहेब, पढ़ा दूँ महाराज को। 40 साल की बात। बाबू साहब, 40 साल के बाद महाराज सुखी नहीं सोने जा रहे हैं। और सुनो जी जब तक महाराज सो के नहीं जागते हैं जी, तुम्हें सख्त ड्यूटी बजाना होगा। ड्यूटी देता रहूँगा। अगर कोई आदमी आता है तो तुम चुप्पे से निकल जाना। खिसक लूँगा। यह मंत्री भूगोल सिंह की पहली शतरंज की चाल है। आओ। महाराज सो रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं लगाएगा। मैं भी यहाँ जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा? खड़ा रहूँगा कैसे?
कोई बोलेगा नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, महाराज सो रहे हैं, कैसे? निधिया आजा, निधिया नहीं, बंद करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी नहीं बोलूँ, कहीं इतना बोलूँगा। कोई बोलेगा नहीं, पूरी रियाया सो रही है, कोई बोलेगा नहीं, रिया पूरी सो रही। गंगा कैसेट वाले तुम भी मत बोलो, सो जाओ। गंगा कैसेट वाले तुम भी सो जाओ। हरदेव कैसेट सेंटर वाले तुम भी सो जाओ। बाजा वाले मौसिया जी, बुधिराम जी, नक्कारा मास्टर बुधिराम भैया, ढोलक मास्टर साहेब अली, मजीरा मास्टर दीपक मुन्ना, गुलगुली दादा तुम मत बोलना, मैं भी जा रहा हूँ कैसे। देखिए पिताजी शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं और इनकी नींद पूरी हो जाए तो उसके बाद बात करता हूँ। फिर क्या बात करोगे खाक? अरे स्वामी, ये तो मौका है महाराजा बनने का। पिताजी सो रहे हैं, तुम चुप्पी से गिरफ्तार कर लो। क्या कहा? पिताजी को मैं गिरफ्तार कर लूँ? हाँ। तुम पागल हो गई हो? कोई बेटा अपने बाप के हाथ में हथकड़ी डालेगा? अच्छा, तो तुम्हें रहम आ रहा है क्योंकि तुम्हारे बाप हैं। अरे स्वामी जरा ये सोचो, जिस बाप के दिल में बेटे के लिए कोई जगह नहीं है तो बेटे दिल में नहीं चाहिए जगह, और फिर भी ऐसे बाप को। अरे मेरा बाप होता और मेरे साथ इस तरह करता तो मैं इसको जहर दे के मार डालती, समझे? ठीक कहा तुमने। अगर ये छोटे भाई के लिए सोच रहे हैं, मेरे जीवन के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, यानी राज ताज का हक मेरा है और छोटे भाई को दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि हकीकत में बाप और बेटे का रिश्ता ही समाधान है। तुम्हारी बुद्धि को, ऐसे बुद्धिमान नारी को नारी नहीं लक्ष्मी कहते हैं। महालक्ष्मी साहब। महालक्ष्मी, हाँ महालक्ष्मी। वाह बापू, यानी रात ताज छोटे भाई को दे रहे हो। आज तुम्हारी जरिए दूसरी कोई औरत होती तो इस बात को छुपा लेती, लेकिन आज 6 दिन हो गया जब से सुनी है कि छोटे भाई को रात ताज दिया जा रहा है। अन्न जल रही की धन्य प्रभु, मेरे लिए इनको इतनी बड़ी चिंता है। ऐसे बुद्धिमान नारी को नारी नहीं लक्ष्मी कहते हैं। महालक्ष्मी कहो ना। महालक्ष्मी, हाँ महालक्ष्मी। ठीक है, इसी वक्त मैं इनके हाथ में हथकड़ी डालता हूँ। उधर है। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त।